सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शराट एंड यू आर वाचिंग जारगोन। सो मैं जब भी क्रेटा का कंपैरिजन लाता हूँ आप लोगों के लिए, आप बोलते हो कि और भी कंपैरिजन लाओ और भी कंपैरिजन लाओ, तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर और एक कंपैरिजन लेके आया हूँ। दो बहुत ही खास वेरिएंट है भाई आप लोगों के लिए। एक है आपका EX ऑप्शनल वेरिएंट एंड एक है आपका एस ऑप्शनल वेरिएंट। अभी एस ऑप्शन अगर आप लोगों को पता नहीं है कि अक्टूबर में इसमें अपडेट हुआ है, तो ये अपडेटेड एस ऑप्शन ही है एंड ये अपडेटेड आपका EX ऑप्शनल है। EX ऑप्शनल में ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं हुआ है, बट जो खास चीज़ है वो है कि ये गाड़ी आपका IVT है। तो ये है आपका क्रेटा ऑटोमेटिक का बेस मॉडल एंड ये है आपका क्रेटा का सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल। तो आज दोनों का कंपैरिजन होगा एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या मिल जाता है, दोनों का ऑन रोड प्राइस क्या है कोलकाता वेस्ट बंगाल में एंड कौन सा गाड़ी आपको लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और वेट नहीं करते एंड वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। पहले जो EX ऑप्शनल है इसका फ्रंट प्रोफाइल जो देखेंगे, यहाँ पर आपको कोई भी कनेक्टिंग लाइट्स नहीं मिलेगा। ये जो DRL आप देख रहे हो ये आपका पार्किंग लाइट के साथ ऑन होता है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर हैलोजन पे ही दिया गया है। हेडलाइट सेटअप जो है, हेडलाइट सेटअप आपको यहाँ पर फुल हैलोजन सेटअप पे ही दिया गया है। लो बीम भी आपका प्रोजेक्टर हैलोजन है, बट हाई बीम आपका रिफ्लेक्टर हैलोजन है। सामने कोई भी 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसा आपको नहीं मिलता है। एंड इसका जो ग्रिल है, ग्रिल आपको यहाँ पर मैट ब्लैक कलर पे दिया गया है। अभी अगर हम लोग एस ऑप्शन देखेंगे, एस ऑप्शन में जो अपडेट आप देखेंगे, मतलब अपडेट नहीं, जो एक्स्ट्रा आप देखेंगे वो है कि यहाँ पर आपको ये कनेक्टिंग लाइट्स मिल जाता है सामने। इसका जो ग्रिल है वो आपको सैटिन ब्लैक पे मिल जाता है। हुंडई का लोगो तो दोनों में ही सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको LED पे इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको टॉप मॉडल का जैसा फुल LED हेडलैम्प्स दिया गया है। लो बीम नीचे है, हाई बीम आपको ऊपर मिल जाता है। एंड इस वेरिएंट पे भी कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा अभी भी आपको नहीं मिलता है। तो दोनों का जो मेजर डिफरेंस है वो है इसका हेडलाइट सेटअप पे ही, और कोई भी डिफरेंस दोनों में है नहीं। और एक जो छोटा सा डिफरेंस मैं बोलूँगा आपको इस ऑप्शन में एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो है कि यहाँ पर आपको ऑटो हेडलाइट्स मिल जाता है, जो आपको EX ऑप्शनल पे नहीं मिलेगा। तो यही है दोनों का फ्रंट प्रोफाइल। अभी चलते हैं गाड़ी के साइड पे। अभी साइड प्रोफाइल में फर्स्ट जो डिफरेंस आप देखेंगे वो है दोनों के टायर्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑप्शन में आपको प्रॉपर एलॉय व्हील दिया गया है ग्लॉस ब्लैक कलर पे। इसका टायर का जो साइज़ है वो भी बड़ा है। यहाँ पर आपको 215, 60, 8, 17 का टायर मिलता है। एंड यहाँ पर आपको स्टील व्हील दिया गया है व्हील कैप्स के साथ। यहाँ पर आपको 205, 65, 8, 16 का टायर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 16 इंची का टायर मिलता है, यहाँ पर आपको 17 इंची का टायर दिया गया है। दोनों में सामने ऊपर आपको व्हील क्लाइडिंग मिल जाता है, वो काफ़ी पतला है, उसमें कोई दोनों में डिफरेंस है नहीं। यहाँ पर जो इंडिकेटर है EX ऑप्शनल में आपको फेंडर पे मिलता है हैलोजन पे, बट आपको एस ऑप्शन पे यहाँ पर आपको मिल जाता है ORVM पे। तो ये एक और एक डिफरेंस है। थर्ड जो डिफरेंस आप देखेंगे वो है कि इसका जो मिरर है वो आपको हाथ से ही ओपन और क्लोज करना पड़ेगा, बट इसका मिरर आपको ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ मिल जाता है। दोनों का डोर हैंडल आपको यहाँ पर बॉडी कलर में ही मिलेगा, बट यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जो आपको EX ऑप्शनल पे नहीं मिलेगा। दोनों का जो बेल्ट टाइन है मैट ब्लैक पे है। बी पिलर में डिफरेंस है, यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे मिलता है, यहाँ पर आपको बॉडी कलर में दिया गया है। यहाँ पर कोई भी रूफ रेल नहीं है, बट यहाँ पर आपको रूफ रेल दिया गया है अलॉन्ग विद द पैनोरामिक सनरूफ। एंड EX ऑप्शनल में तो भाई आप लोगों को पता है सनरूफ तो आता ही है। पीछे दोनों में आपको यहाँ पर शार्क फिन एंटेना भी दिया गया है। तो यही कुछ डिफरेंसेस है एट द साइड। रियर टायर्स जो है दोनों में पीछे आपको सेम प्रोफाइल का ही टायर मिल जाता है। दोनों में पीछे आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक भी दिया गया है। तो सेफ्टी के मामले में देयर इज नो डिफरेंस। कमिंग टू द रियर प्रोफाइल ऑफ बोथ द कार्स, तो पहले जो EX ऑप्शनल है देख लेते हैं। तो EX ऑप्शनल में आपको पीछे यहाँ पर कोई भी रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर आपको नहीं मिलता है, सिर्फ एक हाई माउंट स्टॉप लैंप है। एटलीस्ट डिफॉगर दे देना चाहिए था हुंडई को। एनीवे, टेल लैम्प सेटअप जो आपको यहाँ पर सिर्फ ये जो रेड कलर का बार आप देख रहे हो यही सिर्फ आपका LED लाइट है, बट बाकी सब आपका हैलोजन है। तो आपका ब्रेक लाइट, यहाँ पर आपका इंडिकेटर, सब कुछ हैलोजन है। क्रेटा का ब्रांडिंग है यहाँ पर। एंड 4 सेंसर आपको पीछे मिल जाता है, 2 आपको इस तरफ मिलेगा एंड 2 ऑन दी अपोजिट साइड। रिवर्स लाइट इज ओवर हियर। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी कैमरा आपको नहीं मिलता है। तो बूट के बारे में अगर बात करूँ, यहाँ पर कोई भी पार्सल शेल्फ आपको नहीं मिलता है, बट अच्छा चीज़ जो है वो है कि यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाता है। बट बुरा चीज़ जो है कि कोई भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक हुक दिया गया है, बट इस तरफ कोई भी बूट लैम्प या हुक आपको नहीं मिलेगा। तो बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पर कोई भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है। तो यही है EX ऑप्शनल का रियर बूट। एस ऑप्शन देखेंगे तो एस ऑप्शन में जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है रियर वाइपर वॉशर। एंड यहाँ पर आपको डिफॉगर भी दिया गया है। हाई माउंट स्टॉप लैंप ऊपर है। एंड इस वेरिएंट पे आपको कनेक्टिंग लाइट्स मिल जाता है, जो आपका फुल LED सेटअप है। तो यहाँ पर आपका ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट, इंडिकेटर सब कुछ LED है, बट यहाँ पर कोई भी डायनामिक स्वाइप फंक्शन आपको नहीं मिलता है। क्रेटा का ब्रांडिंग है। यहाँ पर भी आपको 4 सेंसर दिया गया है, 2 इस तरफ आपको मिलेगा एंड 2 ऑन दी अपोजिट साइड। इसका बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कैमरा मिल जाता है यहाँ पर। तो रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको दिया गया है। अभी यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो है पार्सल शेल्फ, तो दैट इज गुड। यहाँ पर आपको एक हुक दिया गया है एंड यहाँ पर आपको एक बूट लैम्प एक्स्ट्रा मिल जाता है। एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको 2 यहाँ पर दिया गया है। तो सेफ्टी के मामले में दिस इज अ बेटर चॉइस
एज़ कम्पेयर टू द EX ऑप्शनल। तो EX ऑप्शनल का भी रियर सीट चेकआउट कर लेते हैं। तो डोर्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको डुअल कलर का यहाँ पर शेड दिया गया है, लाइट ग्रे और डार्क ग्रे पे। पावर विंडो स्विच है, ग्लॉस ब्लैक पे आपको डोर हैंडल मिल जाता है, मतलब मैट ब्लैक पे सॉरी। यहाँ पर आपको स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर मिल जाता है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स आपको यहाँ पर भाई फैब्रिक फिनिश में ही दिया गया है, तो आप देख सकते हो फैब्रिक फिनिश है, लाइट ग्रे डार्क ग्रे शेड पे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट इज नॉट देयर। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया है, बट बीच में देखेंगे तो यहाँ पर डुअल AC वेंट्स एंड सिर्फ एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है। एंड इसका जो छत है वो आपको व्हाइट कलर पे ही दिया गया है। तो यही है कुछ EX ऑप्शनल का रियर सीट। अभी S ऑप्शनल का रियर डोर अगर हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो एडिशन हो जाता है वो है रियर सनब्लाइंड्स, जो आपको उसमें नहीं मिलेगा। एंड सेकंड जो छोटा सा डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर आपको सैटिन क्रोम पे डोर हैंडल दिया गया है। स्पीकर प्लेसमेंट ये सब आपको सिमिलर ही मिलता है, यहाँ पर भी कोई भी सॉफ्ट टच आपको नहीं मिलता है। सीट्स में जो डिफरेंस है वो है ऑब्वियसली यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट के मामले में यहाँ पर आपको वही सेम फैब्रिक सीट्स ही दिया गया है, लाइट ग्रे डार्क ग्रे पे। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट दिया गया है एंड यहाँ पर भी बीच में आपको सेम फीचर्स दिया गया है, 2 AC वेंट और एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। एंड इसका जो छत है वो भी आपको व्हाइट कलर पे ही मिल जाता है। तो ऑब्वियसली भाई अगर हम लोग इन दोनों गाड़ियों का साइड प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल और रियर सीट्स देखेंगे बहुत सारा डिफरेंसेस आपको मिल जाता है। अभी चलते हैं EX ऑप्शनल का जो फ्रंट सीट है वो देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको कोई भी पुश बटन स्टार्ट नहीं दिया गया है, मैनुअल स्टार्ट यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी पावर विंडो आपको वन टच अप डाउन के साथ नहीं मिलता है एंड कोई भी ORVM फोल्ड अनफोल्ड का बटन यहाँ पर नहीं दिया गया है। मैट ब्लैक पे डोर हैंडल है, स्पीकर प्लेसमेंट, नीचे बॉटल होल्डर और यहाँ पर फोन होल्डर आपको मिल जाता है। सीट्स देखेंगे तो डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑब्वियसली सामने आपको मिलेगा एंड सीट का ओवरऑल प्रोफाइल मतलब जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट्स ही दिया गया है, बट कोई भी यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं मिलेगा। हाइट एडजस्ट, बैक रेस्ट एडजस्ट आपको मैनुअली करना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे तो ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन और हेडलैम्प लेवलर आपको मिल जाता है। तो चलिए अंदर बैठते हैं एंड इंटीरियर देख लेते हैं गाड़ी का। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ये आपका IVT है। तो ये काफ़ी एक रेयर गाड़ी है क्योंकि IVT ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली EX ऑप्शनल में IVT उतना मतलब बुकिंग नहीं होता है। एनीवे तो इंटीरियर जो है, इंटीरियर देखेंगे तो यहाँ पर वही लाइट ग्रे डार्क ग्रे पे आपको मिल जाता है। तो इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम है, बट कोई भी हार्ड सॉफ्ट टच प्लास्टिक आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये मैट ब्लैक सराउंड आपको दिया गया है। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो स्पेस काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पर कोई भी कूलिंग फंक्शन आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर वही सेम 8 इंची का जो सिस्टम आता है वही है। तो यहाँ पर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलेगा एंड ओवरऑल टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पर अभी ये सिस्टम थोड़ा सा पुराना हो गया अगर मैं अभी वेन्यू के साथ कंपेयर करूँ। यहाँ पर अगर हम लोग रिवर्स गियर देंगे तो यहाँ पर कोई भी कैमरा आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ सेंसर का इन्फॉर्मेशन आपको MID पे दिखा देगा। तो चलिए इसको करते हैं पार्क पे। यहाँ पर आपको डुअल AC वेंट्स के साथ यहाँ पर आपको मैनुअल AC मिलेगा। तो AC आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है, वेंटिलेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं एंड ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है। नीचे देखेंगे तो तीनों का तीनों पोर्ट्स आपको दिया गया है, टाइप C का 12 वोल्ट का और एक टाइप A का पोर्ट। IVT ट्रांसमिशन है। यहाँ पर आपको डुअल कप होल्डर्स के साथ मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है स्पेस के साथ। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM दिया गया है एंड यहाँ पर आपको एक सनग्लास होल्डर के साथ LED पे रीडिंग लैम्प। वाइजर पे आपको मिरर मिलता है एंड सनरूफ जो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। आप लोगों को पता है भाई कि वन टच में ये ओपन और क्लोज हो जाता है, तो ये तो भाई आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर देखेंगे तो इस तरफ आपको सिर्फ एक टिकट होल्डर मिल जाता है। अभी स्टीयरिंग व्हील दिखाने से पहले मैं गाड़ी का प्राइस आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। तो EX ऑप्शनल IVT का जो अभी एक शोरूम प्राइस है दैट इज 13,87,627। इंश्योरेंस 5 साल का टैक्स, TCS और फास्टैग मिला के गाड़ी का अभी ऑन रोड प्राइस आ रहा है अराउंड 15,51,724। एंड अगर आप मैनुअल पे जाएंगे देन मैनुअल का एक शोरूम प्राइस है 12,52,455। तो तकरीबन आपका 1,30,000 से 1,40,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फॉर द EX ऑप्शनल IVT। अभी स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील में आपको यहाँ पर कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर आपको बटन्स दिया गया है MID कंट्रोल करने के लिए एंड यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल्स मिलेगा आपका जो MID है, मतलब आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके लिए। गाड़ी का जो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है वो आपको हाइट और रीच दोनों का मिलता है, सो वो एक काफ़ी अच्छा बात है। एंड यहाँ पर आपको दोनों तरफ पैडल शिफ्टर्स भी दिया गया है। यहाँ पर आपको नॉर्मल वाइपर मिलेगा, कोई भी ऑटो वाइपर नहीं है एंड यहाँ पर आपको कोई भी ऑटो हेडलाइट्स नहीं मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया था। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर फुल डिजिटल मिल जाता है, जो क्रेटा में आता ही है, पहले भी आता था। अभी ये मुझे उतना पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी प्लेन सा लगता है। बट यहाँ पर आपको बटन के साथ आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो आपका जो MID है एंड यहाँ पर आपको TPMS भी दिया गया है। तो यही है कुछ इंटीरियर ऑफ द EX ऑप्शनल IVT वेरिएंट। कैसा लगा इंटीरियर, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अभी चलते हैं भाई S ऑप्शन में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है देख लेते हैं। अभी यहाँ पर S ऑप्शन में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, क्योंकि इस गाड़ी पे आपको पुश बटन स्टार्ट दिया गया है। तो ये फर्स्ट एक बहुत मेजर डिफरेंस है।
दरवाज़ा देखेंगे तो दरवाज़ा आपको सिमिलर ही मिलेगा, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कलर पैटर्न भी सेम है, बट जो एडिशन हो जाता है वो है इसका ORVM का बटन, जो आप यहाँ से इसको यूज़ करके फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। इस वेरिएंट पे भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस ऑप्शन में एटलीस्ट ड्राइवर साइड वन टच अप डाउन देना चाहिए, बट वो अभी भी हुंडई ने नहीं दिया, इस अपडेट में भी नहीं दिया। एनीवे, यहाँ पर स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, ये सब आपको सेम ही मिलता है। सीट्स भी एकदम सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बटन्स के मामले में सिर्फ ये बटन ऐड ऑन हो जाता है, ये तीनों का तीनों बटन आपको सेम मिलता है। तो चलिए अंदर बैठते हैं एंड गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर क्लच दबा के मैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबाता हूँ, देन गाड़ी हो जाएगा स्टार्ट। तो इंटीरियर के मामले में बहुत कुछ डिफरेंसेस आप देखेंगे। फर्स्ट जो डिफरेंस आप देखेंगे वो है ये ग्लॉस ब्लैक सराउंड, जो आपको उसमें नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा एक प्रीमियम टच दे देता है। सेकंड डिफरेंस जो देखेंगे वो है ग्लव बॉक्स में यहाँ पर कूलिंग फंक्शन, जो आपको EX ऑप्शनल पे नहीं मिलेगा। स्पेस वेस सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर टच स्क्रीन सेम है, बट जो डिफरेंस हो जाता है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वो है कैमरा के मामले में। तो यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ। क्वालिटी इज़ वेरी गुड, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। यहाँ पर भी आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दिया गया है, नो डिफरेंस। फोर्थ जो मेजर डिफरेंस देखेंगे वो है कि यहाँ पर ऑटो AC आपको मिल जाता है, एंड वो सिर्फ सिंगल जोन नहीं भाई, डुअल जोन ऑटो AC आपको इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। अभी अपडेट क्या हुआ है इस ऑप्शनल में, वो है कि अभी आपको ये टच पैनल मिल गया है। पहले यहाँ पर बटन आता था, अगर आप याद करेंगे, तो अभी ये हुंडई ने टच कर दिया है। मुझे पर्सनली बटन ही ज़्यादा अच्छा लगता था, टच मुझे उतना भाई पसंद नहीं है। आपको अगर पसंद है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द एस ऑप्शन वेरिएंट या फिर क्रेटा। यहाँ पर आपको हेजलाइट का स्विच सिर्फ फिजिकल बटन से ही मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो पोर्ट्स ये सब आपको सेम मिलता है। ये तो आपका मैनुअल है, IVT में भी, मतलब ऑटो में भी आपको अवेलेबल मिलेगा ये गाड़ी। यहाँ पर डुअल कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, आर्मरेस्ट भी यहाँ पर दिया गया है। ऊपर देखेंगे तो इस वेरिएंट पे भी आपको मैनुअल डिमिंग IBM के साथ सारा जो यहाँ पर कंट्रोल्स आप देखेंगे या फिर फीचर्स देखेंगे, सनरूफ, वाइजर, तो यहाँ पर सारा कुछ आपको सेम मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्टीयरिंग व्हील में जो एडिशन हो जाता है वो है कि यहाँ पर ये ग्लॉस ब्लैक सराउंड आपको मिल ही जाता है, एंड आपको क्रूज कंट्रोल दिया गया है, जो आपको EX ऑप्शनल पे नहीं मिलेगा। ये फिफ्थ मेजर डिफरेंस है ऑन द इनसाइड। यहाँ पर भी आपको हाइट और रीच दोनों का एडजस्टमेंट मिलेगा। अभी प्राइस में आपको बता देना चाहता हूँ, तो देखिए ये आपका एस ऑप्शनल मैनुअल है, इसका आपका एक शोरूम प्राइस है 13,98,933। इसका TCS आप 1% पकड़ सकते हो तो 13,990। इंश्योरेंस 5 साल का, रोड टैक्स, फास्टैग मिला के गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आ रहा है अराउंड 15,64,264। तो इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कुछ ही पैसों का डिफरेंस है, बट ऑब्वियसली ये एक ऑप्शनल आपका IVT है एंड ये आपका मैनुअल है। भारत सीरीज में अगर आपको नंबर लेना है 2 साल के लिए, आपको तकरीबन 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो यही है कुछ प्राइस ऑफ दी एस ऑप्शनल मैनुअल। यहाँ पर स्टॉक्स में आपको सिर्फ नॉर्मल वाइपर मिलेगा, बट यहाँ पर आपको ऑटो हेडलाइट्स मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हूबहू सेम है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। वो आप इस बटन के साथ स्क्रॉल करके देख सकते हो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, एंड यहाँ पर भी आपको TPMS मिल जाता है। तो एक एक करके मैंने इंटीरियर में डिफरेंसेस आप लोगों को बता दिया। अगर आपको और कुछ भी जानकारी जानना है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइस, ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन द EX ऑप्शनल एंड द एस ऑप्शनल। तो देखिए यहाँ पर गियर बॉक्सेस डिफरेंट है, ये आपका IVT है मतलब ऑटोमेटिक है, ये आपका मैनुअल है। वो मेरा मेन मकसद नहीं था, मेरा मेन मकसद यही था कि जो आप पैसा पे कर रहे हो, ये EX ऑप्शनल के ऊपर, जो ये एस ऑप्शनल के ऊपर आप पे करेंगे पैसे, इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो देखिए इस गाड़ी में आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, जैसे ऑटो AC आपको डुअल जोन का मिलेगा, सामने आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाता है, आपको बड़ा टायर यहाँ पर दिया गया है, पीछे रियर वाइपर वॉशर, डिफॉगर आपको मिल जाता है। फिर आपको पीछे यहाँ पर इस गाड़ी पे आपको रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आपको अंदर में क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो ओवरऑल ये जो पैकेज है, जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ये आपको ऑब्वियसली बहुत कुछ प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू द EX ऑप्शनल। EX ऑप्शनल आप तभी लीजिए अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है एंड अगर आपको सनरूफ चाहिए, देन ये गाड़ी आप लोगों के लिए है। नहीं तो मैं बोलूँगा भाई आप थोड़ा पैसा जोड़ के ये गाड़ी ले लीजिए। तो आज के लिए मेरा कंपैरिजन वीडियो इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट देके मैंने ये कंपैरिजन वीडियो बनाया है, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन